हमसे ना हो पाएगा। और टॉम क्रूज को कौन नहीं जानता। हॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से होने के साथ साथ वो इस जनरेशन के सबसे बड़े एक्शन स्टार भी हैं। फिल्म मैगजीन्स और मीडिया हाउसेस तो उन्हें हॉलीवुड का लास्ट सुपरस्टार भी कहती हैं, क्योंकि भाई ये बंदा सिर्फ एक्टिंग नहीं करता, ये ज़िंदगी से खेलता है। चाहे प्लेन के ऊपर लटकना हो, बुर्ज खलीफा पर चढ़ना हो या बाइक लेके क्लिफ से जंप मारना हो, टॉम क्रूज ने हर स्टंट खुद ही करा है, बिना किसी स्टंट डबल के। सो हे गाइस, मेरा नाम है स्पर्श कश्यप और आज हम बात करेंगे टॉप 10 मोस्ट डेंजरस स्टंट्स बाय टॉम क्रूज एंड बिहाइंड द सीन फैक्ट्स। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 10 C-130 एंटी ग्रेविटी सीन। 2016 की द ममी मूवी चाहे क्रिटिकली एक्लेम्ड या फाइनेंशियल सक्सेसफुल ना हो, बट इसके प्लेन क्रैश सीक्वेंस ने सबको चौंकाया था। इस स्टंट को रियलिस्टिकली शूट करने के लिए फिल्म क्रू ने वॉमिट कॉमेट नाम का एक नासा का एयरप्लेन यूज़ करा था, जो कि एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग के लिए यूज़ होता है। स्टंट के दौरान प्लेन 25,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर अर्थ की सरफेस की तरफ गिरता था, जिससे पूरे ग्रुप को 22 सेकंड के लिए वेटलेसनेस महसूस होती थी। इस शानदार सीन को फिल्म करने के लिए क्रू को पूरे 60 टेक लगे और हमें मिला ये शानदार एंटी ग्रेविटी सीन। नंबर 9 नाइफ आईबॉल स्टंट। साल 2000 में आई मूवी मिशन इम्पॉसिबल 2 हालांकि इस सीरीज की सबसे वीक मूवी है, बट इसका नाइफ आईबॉल स्टंट आज भी सबको याद है। इनिशियली इस सीन में मूवी के विलन प्ले कर रहे एक्टर सीन एम्ब्रोस को नाइफ टॉम क्रूज की आंखों के पास लेकर जाना था, बट टॉम क्रूज को लगा कि इस सीन में थोड़ा ड्रामा ऐड होना चाहिए और इसलिए उन्होंने नाइफ अपनी आईबॉल के बहुत करीब लाने का सजेशन दिया और उनके इसी सजेशन पर डायरेक्टर जॉन वू ने यह सीन अलग एंगल से शूट करा। इस सीन को शूट करने के लिए नाइफ को एक स्पेशल स्टील वायर से बांधा गया और कोई भी इंजरी अवॉइड करने के लिए टॉम क्रूज की आईबॉल और नाइफ की दूरी मेजर करी गई। भाई मैं तो हैरान हूँ कि टॉम क्रूज ने इस सीन के दौरान अपनी आंखें खुली कैसे रखी। भाई उनके रिफ्लेक्सेस तो कमाल हैं। नंबर 8 अंडर वाटर ब्रीदिंग सीन। साल 2015 में आई मूवी मिशन इम्पॉसिबल द रोग नेशन शायद इस सीरीज की सबसे अंडररेटेड मूवी है और आपको इसका वो अंडर वाटर वॉल्ट वाला सीन तो याद ही होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सीन बिना किसी CGI और VFX के शूट हुआ है। एक नॉर्मल आदमी अपनी सांस 30 सेकंड से 2 मिनट तक रोक सकता है, बट इस सीन को फिल्म करने के लिए टॉम क्रूज को मिलिट्री लेवल ब्रेथ होल्ड्स की ट्रेनिंग दी गई थी और उन्होंने अपनी सांस 6 मिनट 30 सेकंड तक रोकी थी। अंडर वाटर कोई भी सीन शूट करना थोड़ा ट्रिकी होता था, क्योंकि पहले टॉम क्रूज अपनी पोजीशन लेते थे, फिर अंडर वाटर क्रू अपनी पोजीशन लेता था और फिर बबल्स क्लियर होने के बाद शूट शुरू होता था। दोस्तों कमेंट में बताइए कि आप अपनी सांस कितनी देर तक रोक सकते हैं। भाई मैं तो 30 सेकंड तक नहीं रोक पाता। पूछा किसी ने। नंबर 7 लंदन रूफटॉप चेज। साल 2018 में आई मूवी मिशन इम्पॉसिबल फॉल आउट शायद इस सीरीज की मेरी फेवरेट मूवी है। मूवी में जब अपना हीरो इथन हंट अगस्त वॉकर का पीछा कर रहा होता है, तब हमें लंदन में एक शानदार रूफटॉप चेस देखने को मिलता है। हालांकि ये स्टंट सबसे ग्रैंड और रिस्की तो नहीं था, बट इसमें जान जाने का पूरा खतरा था। इस स्टंट के दौरान टॉम क्रूज थोड़ी ओवर स्टेपिंग कर देते हैं, जिस कारण वो अपनी जंप मिस टाइम कर देते हैं और पूरी तरीके से लैंड नहीं हो पाते और उनके दाएं पैर का एंकल टूट जाता है। फिर उन्हें तुरंत ही हॉस्पिटलाइज करा जाता है और इस वजह से शूट 3 महीने तक रुकना पड़ा। बट भाई साहब पैर टूटने के बाद भी उन्होंने भागना कंटिन्यू रखा और सीन को पूरा किया। दोस्तों टॉम क्रूज की इस डेडिकेशन को देखते हुए 1 लाइक तो बनता है। Yeah, so you must be nearly finished. It's because I broke my ankle. We had to shut down, but we're about 6 weeks away. The ankle. This is So are you fully recovered? Are you well? It's still broken, but I'm doing well. नंबर 6 हैंगिंग फ्रॉम एयरबस A400। तो चलिए मामले को थोड़ा लेवल अप करते हैं, क्योंकि आपको रोग नेशन मूवी का ओपनिंग सीन तो याद ही होगा। इस सीन में टॉम क्रूज एक्चुअली में एक एयरबस A400 प्लेन के साइड में लटकते हैं। इस स्टंट में सारे सेफ्टी चेक हुए थे, सेफ्टी वायर्स, हार्नेस और स्ट्रैप्स का यूज करा गया था। टॉम क्रूज को स्पेशलाइज्ड लेंस दिए गए थे ताकि उनकी आंखों पर हवा का कोई नुकसान ना हो। हालांकि ये स्टंट काफी सेफ्टी चेक्स के साथ हुआ था, फिर भी इसमें खतरा था, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट या प्लेन पे माउंटेड कैमरा अगर टॉम क्रूज से टकराता तो उनकी मौत भी हो सकती थी। बट बाय टॉम क्रूज तो ठहरे टॉम क्रूज, उन्होंने स्टंट को 6 बार किया। हालांकि ये उनका सबसे डेंजरस स्टंट तो नहीं, बट इजीली उनका वन ऑफ द बेस्ट है। See, I'm trying desperately to keep my feet on the floor in there. It just, the airplane left the ground and I couldn't hold my feet on the side. नंबर 5 द हेलो जंप। 2018 की मूवी फॉल आउट तो टॉम क्रूज के कारनामों से भरी पड़ी है और इन्हीं में से एक कारनामा था द हेलो जंप। हेलो का मतलब होता है हाई ऑल्टीट्यूड लो ऑक्सीजन और ये जंप से स्पेशलाइज्ड मिलिट्री फोर्सेज ही परफॉर्म करती हैं। इसमें टॉम क्रूज ने 25,000 फुट से मिलिट्री के C-17 प्लेन से जंप लगाई थी। इस स्टंट को सही तरीके से फिल्म करने के लिए टॉम क्रूज के लिए स्पेशलाइज्ड हेलमेट भी बनाया गया था, ताकि लो ऑक्सीजन की वजह से वो बेहोश ना हो जाए
और कैमरे पे उनके सभी एक्सप्रेशंस क्लियरली रिकॉर्ड हुए। स्टंट की प्रिपरेशन और प्रैक्टिस के लिए प्रोडक्शन ने विंड टर्बाइंस बनाई थी। इस सीन को फिल्म करने के बाद वो हिस्ट्री में पहले एक्टर हैं जिन्होंने ऑन स्क्रीन हेलो जंप को परफॉर्म किया है। नंबर 4, क्लाइंबिंग बुर्ज खलीफा। दुबई में बुर्ज खलीफा 850 मीटर ऊंची दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि दुनिया में ऐसी कोई चीज है और टॉम क्रूज उस पर ना चढ़े? और ऐसा ही कुछ हुआ 2011 की मूवी घोस्ट प्रोटोकॉल में, जहां टॉम क्रूज ने बुर्ज खलीफा पर चढ़ाई करी। ये सीन करीबन 1700 फीट की ऊंचाई पर शूट हुआ है और इसके लिए क्रू को बुर्ज खलीफा की 26 खिड़कियां तोड़नी पड़ी। 65mm IMAX कैमरास और हेलीकॉप्टर होने के बावजूद इस शूट को पूरा करने के लिए क्रू के पास सिर्फ लिमिटेड टाइम ही था। बट टॉम क्रूज को सिर्फ बिल्डिंग पर चढ़ना ही नहीं था, ऊपर से नीचे भी गिरना था और एक ऐसा स्टंट परफॉर्म करना था जिसे कहते हैं ऑस्ट्रेलियन रैपिड। और इस सब के बाद आग में घी डालने का काम करा दुबई की गर्मी ने और हमें मिला ये आइकॉनिक सीन। नंबर 3, द हेलीकॉप्टर चेज। फिर एक बार टॉम क्रूज ने पागलपन की सारी हदें पार करी जब फॉलआउट मूवी में उन्होंने नॉर्वे के मुश्किल टेरेन में खुद हेलीकॉप्टर उड़ाया। इसके लिए उन्होंने 16 घंटे रोज हेलीकॉप्टर उड़ाने की ट्रेनिंग ली और टोटल 2000 फ्लाइंग आवर्स कंप्लीट करे। इस सीन को अच्छे से फिल्म करने के लिए उनके लिए एक स्पेशल हेलीकॉप्टर बनाया गया जिस पर काफ़ी सारे कैमरास माउंट करे गए थे। हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखा गया क्योंकि कभी कभार ऐसा भी होता था कि हवा में एक साथ 13 हेलीकॉप्टर्स एक साथ उड़ रहे होते थे, जिसकी प्लानिंग क्रू ने पहले ही छोटे छोटे टॉय हेलीकॉप्टर से करी। आप इस स्टंट का डेंजर लेवल इस बात से समझ सकते हैं कि टॉम क्रूज इसमें सब कुछ एक साथ कर रहे हैं, जिसमें एक्टिंग करना, कैमरास को ऑपरेट करना और साथ में हेलीकॉप्टर उड़ाना भी शामिल है। नंबर 2, क्लिफ बाइक जंप। तो डेड रेकनिंग मूवी में खतरे के लेवल को ऊपर ले जाते हुए टॉम क्रूज ने नॉर्वे की हेल्स्कोपिन क्लिफ से एक्चुअली में मोटरसाइकिल जंप करके पैराशूट डिप्लॉय करा। स्टंट की प्रिपरेशन के लिए टॉम क्रूज ने एक दिन करीबन 30 स्काई डाइव्स करी और टोटल में 500 स्काई डाइव्स और 13,000 मोटरक्रॉस जंप्स। वहीं दूसरी तरफ फिल्म के क्रू ने कंप्यूटर और एआई की हेल्प से जंप के बाद उनकी बाइक की ट्रैजेक्टरी कैलकुलेट करी। स्टंट का सबसे बड़ा खतरा हवाएं और चट्टानें थी जो पूरी वैली को घेरे हुए थी। बट भाई टॉम क्रूज उन्होंने एक बार फिर यह स्टंट एक बार नहीं बल्कि 6 बार किया। नंबर 1, हैंगिंग फ्रॉम अ बाईप्लेन। रिसेंटली रिलीज फाइनल रेकनिंग मूवी में हमें टॉम क्रूज एक बाईप्लेन के ऊपर स्टंट करते हुए नजर आए। यह सीन एक विंटेज 1941 स्टीयरमैन बाईप्लेन पर शूट हुआ है। स्टंट के दौरान टॉम क्रूज ने अपने आप को प्लेन के विंग्स पर पोजीशन किया और प्लेन ने कई एक्रोबैटिक मैनूवर्स, लूप्स एंड नोज डाइव्स परफॉर्म किए। स्टंट में कई बार बेहोश हो जाने के कारण टॉम क्रूज ने इंटेंस ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करी क्योंकि स्टंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही लो ऑक्सीजन और हवाओं से थी, जो कि टॉम क्रूज के फेस पर करीबन 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही थी। तो भाई टॉम क्रूज की इस डेडिकेशन को देखते हुए 1 लाइक तो बनता है। Does your stunt double think you're his stunt double? I don't have a stunt double. I don't have a stunt double. Somebody please get this man a stunt double for God's sake. तो ये थे दोस्तों मेरे हिसाब से टॉम क्रूज के सबसे डेंजरस स्टंट। कमेंट में हमें बताइए कि आपका फेवरेट स्टंट कौन सा था। वीडियो कैसी लगी और हमारे चैनल के लिए कोई सजेशन तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें। ऐसे ऑसम वीडियोस को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।